जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है कूलॉम्स लॉ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग ये हुआ कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। और जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है उतना ही अमाउंट में प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा तो वह ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा। जैसे यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट दिखाया है, एक ए और एक बी। ये जो छोटे छोटे बॉल दिखाए गए हैं, ये दोनों बॉल न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ए में जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतना ही संख्या में प्रोटॉन है, और बी में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। और जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते हैं, यानी आकर्षित या विकर्षित नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। तो अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग। यानी कोई सपोज कीजिए आपके पास दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसको आप चार्ज करना चाहते हैं। तो अगर आप ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो बी में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाती है और ए पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है ए में। तो ये ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, यानी चार्ज करने के क्या प्रोसेस है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो ये इसके कई प्रोसेस है, जिसमें कि एक फेमस प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको आपस में रगड़ने पर फ्रिक्शन फोर्स के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से जो चार्जिंग का प्रोसेस है इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके अलावा भी और कई मेथड हैं, जैसे इंडक्शन के द्वारा आप चार्ज करते हैं, करंट के द्वारा भी आप चार्ज करते हैं, लाइट के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होती है ऑब्जेक्ट, इस पर क्वेश्चन आता है। और फ्रिक्शन से जब चार्ज होता है तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और उसका मास थोड़ा सा घट जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मास स्लाइटली डिक्रीज़। सर यहाँ पर स्लाइटली डिक्रीज़ होगा, यहाँ इंक्रीज़ नहीं हो करके स्लाइटली इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। और जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसका मास थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो उसके मास में क्या चेंजिंग आता है। तो अगर वह ऑब्जेक्ट को आप नेगेटिव चार्ज करेंगे तो उसका मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि वह कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, खो देता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेम चार्ज में रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है और डिफरेंट आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये जो आकर्षण या विकर्षण है ये एक प्रकार के फोर्स है,
और इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये है कि रेस्ट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है द फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में दो चीज़ याद रखना है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स आपको बताया गया था। वैसे फोर्स जो जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर निर्भर नहीं करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड फोर्स है, यानी ये ऐसे फोर्स है जो विदाउट कांटेक्ट के ही दो चार्ज के बीच लग सकता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बहुत ही फेमस लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। और ये कूलम्ब्स लॉ एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से सुने और याद कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। इसका मीनिंग ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ये जो चिन्ह दिया है ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। तो फोर्स जो होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाकर उसके जगह पर अगर इक्वल देते हैं तो यहाँ गुना हो जाता है, गुना में एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट से गुना हो जाता है। तो हमारे अगर यहाँ पर इक्वल दे दें तो हमारे पास एक फार्मूला मिल जाएगा F = K Q1 Q2 / R²। और इस फार्मूला से हम लोग दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। यहाँ जो K कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम लोग 1/4πε0 भी लिखते हैं, जहाँ पे ε0 को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ नॉट तब लिखते हैं जब चार्ज के बीच में खाली जगह हो, वैक्यूम हो, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.854 × 10⁻⁻12 होता है इसका वैल्यू। अगर कोई इसके बीच में दूसरे मीडियम हो तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम लोग आज देखें कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।